الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक की इस खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और बड़ी एनर्जी के साथ रोज़े भी रख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं बताता चलूँ कि आज प्रोग्राम का आगाज़ वो हो चुका है अब्दुर्रहमान हुसैन की खूबसूरत आवाज़ के साथ और इन्होंने बेहतरीन कलाम पेश किया है। इससे खूबसूरत कलाम हो नहीं सकता। कुरान पाक से की तिलावत किया उन्होंने और बहुत ही एक उम्दा किस्म का आगाज़ तो हो चुका है, मगर असल जो मौजू है जिस पे हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करना है वो मैं उसको तारुफ़ करवाता हूँ। मौजू है हमारा रमज़ान मुबारक के हवाले से जो मसाइल हैं और जो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल हैं। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये महीना तकरीबन आधा हो चुका है और ये पता भी नहीं चला है आधा महीना गुजर गया और ये आधा महीना भी किस तरह गुजर जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा। तो क्यों ना इस आधे महीने में भी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने लिए अगर कुछ नेकियां और कुछ मग़फ़िरत या कुछ अगर समेट सकते हैं तो क्यों ना समेटें। तो आइए इस महीने के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिन बातों को जानने की हमें अशद ज़रूरत है और जिन बातों के साथ हमारा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में हमारे साथ पहले भी आप शिरकत कर चुके हैं। जनाब हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर भाई, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो इस महीने की अहमियत के हवाले से मैं करना चाहूँगा। वैसे हमने इससे पहले जो है रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत के हवाले से शोज़ किए हैं, मगर इस महीने के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ रहनुमाई फरमाएँ। नज़ूल कुरान का ये महीना है और इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, प्लीज़ बयान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़हीम भाई, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात आप कर चुके हैं और यकीन कीजिए कि आपके प्रोग्रामात मैं देखता भी हूँ बड़े शौक़ से। ना सिर्फ यहाँ आता हूँ बल्कि जो प्रोग्राम मैं नहीं आता दूसरे उलमा के साथ आप कर रहे होते हैं वो मैं देखता हूँ। तो इस वक्त आपने चूँकि कहा कि कुरान जो है वो रमज़ान में नाजिल हुआ है और ये रमज़ान दर हकीकत नुज़ूल कुरान का महीना है, उसी से रिलेटेड मैंने एक आयत भी अभी पढ़ी है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये कुरान वो है जो रमज़ान के अंदर नाजिल हुआ है। फैम भाई, रमज़ान के हवाले से चूँकि हमारी मजलिस चल रही है, हमारी ये जो गैदरिंग आज है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कुरान और रमज़ान इसका आपस में बाहमी गहरा रब्त है। देखिए, मुझे दुख उस वक्त होता है जब मैं देखता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कुरान के हाफिज़ सबसे ज़्यादा हैं। ये वो वाहिद किताब है कुरान मजीद कि जिसके हिफ्ज़ करने वाले पूरी दुनिया में कसरत के साथ आपको मिले। बेशक बेशक। ये कुरान वो किताब है कि जिसको
सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि छपे जाने वाली किताब इस दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो कुरान है। लेकिन अफसोस जो मैंने कहा मुझे होता है वो किस बात के ऊपर कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ इस किताब कुरान मजीद की, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा छपे जाने वाली किताब ये कुरान मजीद, लेकिन उसके बावजूद ये किताब वो है कि जिसको समझकर पढ़ने वाले और अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। ये इस चीज़ का मुझे रंज और अफसोस ज़रूर है। बहरहाल कुरान को अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करें, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो कि इंसान को हिदायत के रास्ते के ऊपर लेकर आती है। बहुत सारे लोग इस बात की तरफ भी आते हैं, वो कहते हैं कि जो कुरान को अगर खुद से पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कुरान को पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता होता है, क्योंकि कुरान ने खुद जब अपने बारे में कह दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकीन के लिए। हम देखते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के इरादे से निकले हैं कि आज उमर की ये नंगी तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को उनके तन से जुदा कर देगी। लेकिन जब रास्ते में कोई कहता है कि आप इतने आगे मत जाइए, जरा अपनी घर की खबर लीजिए, देखिए आपके घर में क्या हो रहा है। देखते हैं बहन जो है वो कुरान की तिलावत कर रही है और बहनोई भी वहाँ मौजूद है। कहते हैं ये क्या पढ़ रही हो? कहती है तो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। कहा मुझे भी पढ़ के सुनाओ। कुरान पढ़ना शुरू किया, जिंदगी के अंदर निखार आ गया। मैंने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किताब, सरसर हिदायत है। कहा कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले चलो। अल्लाह के नबी के पास गए, ज़ारो क़तार रोना शुरू किया और कहा कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो बात ये फ़हीम भाई, ये किताब को नरम करने वाली जी किताब। ये किताब, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ होगा जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इस किताब को समझा जाएगा। अच्छा, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, किसी मेहमान की बात को काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप समझ गए होंगे मैं किस मजबूरी में हूँ इस वक्त। मजबूरी एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आएंगे तो ये जो बातें हैं ये हम वाकई इनसे वाकिफ हैं, मगर वो झंझोड़ने वाली जी हम वो भूल कहाँ पे हो रही है हमसे, है ना। इस बारे में हमने बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी नशरियात, देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ हमारी खुसूसी नशरियात में, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। और आज हम रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब। आपको एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कुरान और रमज़ान के रब्त के हवाले से। इस महीने में वाकई कुरान पाक जो है वो मतलब पूरे साल में शायद उतना हम कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं जितना इस महीने में पढ़ते हैं। और आपने ये कहा कि कुरान पाक जो है ये हिदायत की किताब है, इसको जो पढ़ता है उसको हिदायत मिलती है। हम इतना कुरान पाक अगर इस महीने में पढ़ते हैं तो इस महीने के बाद तो हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल पहले से मुख्तलिफ होनी चाहिए, मगर जिस वक्त ये रमज़ान का महीना ख़त्म होता है हम वापस पहले वाली रूटीन में आ जाते हैं। ये बताइए। ये फेम भी दो बातें हो गई हैं और इन दोनों पे मैं बात वाक़तन करना भी चाहता हूँ। तो नंबर एक तो कुरान के हवाले से, और नंबर दो कि इस महीने के अंदर तो हमारी ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हो पाई। तो पहले मैं कुरान के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। फ़हीम मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि साल के बाद 11 माह के बाद एक महीना ऐसा आ जाता है रमज़ानुल मुबारक के जिसके अंदर हम कुरान को खोल लेते हैं। वगरना तो पूरे साल इस किताब के ऊपर जनाब धूल मट्टी लगी होती है, जुज़ान चढ़ा होता है और कई ऊंची जगहों के ऊपर ये कुरान रखा हुआ होता है। तो ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने एक महीना हमको ऐसा अता किया जिसमें हम कुरान को खोल लेते हैं। इसमें भी कुरान ख़त्म करने की दौड़ लगी होती है। कोई कहता है जी मैंने 2 कुरान ख़त्म करना है, कोई कहता है मैंने 3 कुरान ख़त्म करना है। फिर अगर तरावी की तरफ देखें तो तरावी में भी मौलवी साहिबान जो है वो दौड़ लगाए हुए होते हैं। किसी जो है कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि पढ़ क्या रहे हैं। आप अगर नोट करें कोई 10 रोज़ा तरावी ख़त्म कर रहा है, कोई 3 रोज़ा तरावी। बड़ी डिमांड होती है जो तेज़ पढ़ते हैं। हाँ, ये तो अब तो मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा है। तो बाकायदा ऐसे मौलवियों को बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल कुरान पढ़ना है, चाहे आप 1 कुरान ख़त्म करें, 2 ख़त्म करें या आधा ख़त्म करें। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि रमज़ान के अंदर आपको 1 कुरान ख़त्म करना, ये कोई शर्त नहीं है। अच्छा। शर्त ये है कि जो पढ़ना है
उसके ऊपर अमल करना है, उसको समझ कर पढ़ना है। देखिए मैं इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ कि आपका बेटा अमेरिका के अंदर है और अमेरिका में वो बेचारा किसी मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है और वहाँ से वो आपको ख़त लिखता है कि मामा जान मैं यहाँ पर बुखार के अंदर मुब्तला हूँ और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए और मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया और मुझको निकाल दिया जा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। माँ बाप जाहिल हैं, उनके पास खत आता है, देखते हैं अंग्रेजी ज़बान के अंदर, उसको चूम चाट के बड़ी मोहब्बत से कलेजे से लगा के रख देते हैं। बच्चा वहाँ फिर परेशान बैठा हुआ, फिर वो अगला खत इस उम्मीद से रखता है शायद घर वालों के पास खत पहुँचा नहीं, फिर माँ बाप देखते हैं वो बच्चे का खत आया माशाल्लाह अंग्रेजी ज़बान। इसकी हिमाकत के अलावा क्या है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी ज़बान नहीं है, आप जाइए किसी अंग्रेजी दान के पास, उसको तर्जुमा करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चूम चाटने वाला खत नहीं है बल्कि तो आपका बेटा मुश्किल मुसीबत में पड़ा हुआ है। सही है। अब कुरान आपसे क्या कह रहा है? कुरान को लेते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, सीने से लगाते हैं, रट्टा रवानी से पढ़ते हैं, फखर से कहते हैं मैंने 2 कुरान खत्म कर लिए, मैंने 3 कुरान खत्म कर लिए। आप कुरान की दावत तो देखिए, कुरान आपसे तकादा क्या करता है, कुरान आपको कैसा देखना चाहता है। आपने कहा कि हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही। देखिए रमज़ान के रोज़ों का जो बेसिकली मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, इस रमज़ान के अजर व सवाब की अगर आप बात करते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ चेक एंड बैलेंस करते हुए लअल्लकुम तत्तकून पर अमल करते हुए अपने रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल कर लिए, मेरे नबी फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। अच्छा, और 30 दिन मुसलसल आप अगर एक चीज़ की प्रैक्टिस करें तो मतलब आपको मज़ा आने लगता है। आप वो फिर आप 30 दिन नहीं, अगले 30 साल भी उसी तरह हम गुजार सकते हैं अगर सही मानों में ये 30 दिन गुजारे जाएं तो। अच्छा, अभी आपने वक्फे से पहले बात की थी कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुरान पाक को पढ़ने के लिए आपको अगर वाकई हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, आपको खुद अकेले पढ़ के हिदायत नहीं मिलती। क्या इसमें भी कोई सदाकत है? बल्कि मैंने इसी के साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि अल्लाह ताला मतलब हर शख्स को उसके हिसाब से हिदायत देते हैं। देखें फ़हीम भाई, बात यह है कई लोगों ने इस बात के ऊपर कि कुरान को क्योंकि जब बंदा पढ़ता है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अताअत करो अल्लाह की उसके रसूल की। अब यहाँ से जनाब आली मादरत के साथ मौलवियों का सारा पत्ता कट जाता है, ठीक है। अताअत की तरफ दावत दे दी गई अल्लाह और उसके रसूल की। अब ये चाहते हैं बाज़ लोग कि जी अपने पीछे, जैसे मेरे जैसे सादे से मौलवी होते हैं, वो कहते हैं कि जी बस लोग मेरे पीछे ही चलते रहे, हालांकि मैं इसका कायल नहीं हूँ। आपको जानते हैं, मैं कहता हूँ कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पर आओ, मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है उसको छोड़ दो। तो अपने अपने मसालिक के पीछे लगाने के लिए ये बात कही जाती है कि जनाब आपने कुरान हदीस को खुद से नहीं पढ़ना। आप कुरान हदीस को खुद से पढ़ोगे बहुत सारी बातें आश्कारा हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर कुरान खोल के देखिए, कुरान बताता है कि माँ ने बच्चे को 2 साल दूध पिलाना है, माँ ने बच्चे को 2 साल दूध पिलाना है। हम जबकि मौलवी से अगर पूछेंगे, मौलवी कहता है कि लड़का हो तो 2.5 साल, लड़की होगी तो 2 साल, ठीक है। जबकि कुरान का फलसफा क्या है, कुरान की दावत क्या है कि लड़का हो या लड़की हो मुकम्मल 2 साल दूध पिलाए जाएंगे। इसके तो मुकाबले में सारा कुछ इसके मुकाबले मौलवी से पूछेंगे, कहेगा 2.5 साल। अब आप ये बताएं कि मौलवी की बात कुरान से टकरा रही है, ठीक है, टकरा गई। अब हम यहाँ मौलवी की बात को छोड़ देंगे, कुरान की बात को नहीं छोड़ सकते। बहैसियत मुसलमान हम कुरान और हदीस को नहीं छोड़ सकते। अब मौलवी कहता है कि कुरान को खुद से ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। कुरान को खुद से पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो हिदायत याफ्ता ही होगा। जैसे कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या, ऐसे 10 वाक़े आते हैं हमारे पास प्रोग्राम में, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। तो मेरी यही दावत है कि आप 1 नहीं 2 नहीं, जितना कुरान अल्लाह आपको तौफीक देता है आप पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। तर्जुमा और तफसीर से, किसी भी मौलवी का तर्जुमा हो, किसी भी आलिम दीन की तफसीर हो, आप पढ़िए उसको ताकि आपकी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई हो। दूसरी एक मैं बात करना चाहता हूँ कि रमज़ान के हवाले से जो आपने कहा फ़ज़ाइल और मसाइल, हमारे पास प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं है कि हम इसके ऊपर इतनी डिबेट कर सकें। तो एक किताब का मैं हवाला देना चाहता हूँ। ये कैमरामैन भाई से मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि इस किताब को ज़रा सा दिखाएं। ये किताब का नाम है जनाब आली रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल। तो ये किताब दारुस्सलाम वालों ने छापी है और दारुस्सलाम इस वक्त मुल्कगीर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनके इदारे काम कर रहे हैं। और आपसे दरख्वास्त है तमाम सामीन से कि दारुस्सलाम की किताबें जो कि बहुत अच्छी जल्द, और इन्होंने जनाब आली बच्चों के लिए भी कई वैरायटी निकाली भी है, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, हर किस्म की इन्होंने किताबें इंट्रोड्यूस मार्केट में कराई हैं और बहुत मुनासिब दामों में। पूरे पाकिस्तान में इनके जनाब आली वो मकतबे मौजूद हैं। तो आप ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा दारुस्सलाम, और
ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से, और जिस महीने में भी जाएंगे उस महीने की किताबें इन्होंने मार्केट तो में इसके अलावा भी मतलब जितनी दीनी किताबें हैं दीनी रहनुमाई के लिए वो हमें यहाँ से मिल सकती हैं। बिल्कुल दारुल से मिल सकती है। अच्छा, आपने जिक्र किया के हवाले से ये तो बात तो समझ में आ गई कि आप लाजमी नहीं है कि आप 3 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म करें या 1 दफ़ा ख़त्म करें या आधा ख़त्म करें। आप बेशक एक पारा ख़त्म करें, लेकिन मगर तर्जुमा और उसको तफसीर के समझें। वो बाकी वो जो बात है वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वो ज़िंदगी में मतलब उसका असर पड़ना चाहिए। तरावी का जिक्र किया हमने कि वो तेज़ पढ़ने वाले जो मौलवी हजरात हैं हमारे, वो मतलब जो हाफिज़ हजरात हैं, उनकी बड़ी डिमांड है आज तैयारों की तरह। तरावी के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि 8 रकत पढ़नी चाहिए, कभी 11 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए, पूरा महीना पढ़नी चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए। तो कुरान पाक में वाज़े तौर पे क्या इस बारे में रहनुमाई मिलती है, ये बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे। सहरी और अफ्तारी के हवाले से भी बात करेंगे कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रोज़े इतनी नीयत के साथ रख रहे हैं और कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है। इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। या रहीम या रहमान रमज़ान, ये है हमारी रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात। इसमें आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब। वक्फे से पहले हम कुरान पाक और रमज़ान मुबारक के रब्त के हवाले से बात की हमने। कुरान पाक से किस तरह हम हदायत हासिल कर सकते हैं उस हवाले से हमने बात की। एक रोज़ादार के लिए मौलाना साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नमाज तरावी ये कितनी ज़रूरी है, और इसके हवाले से क्या कुरान पाक में हवाला मिलता है कोई, या अहादीस की किताबों में जो है रहनुमाई मिलती है, और वो क्या है ये ज़रा बयान कीजिए। पहली तरावी के हवाले से यानी क़यामुल लैल के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जैसे मैंने एक हदीस अभी पढ़ी थी, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब के साथ रखे उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। बिल्कुल यही अल्फाज हैं, मन क़ामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया यानी तरावी क़यामुल लैल तहज्जुद ये पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़िंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो यकीनन बड़ा अजर है इसका। बहुत बड़ा अजर है नमाज तरावी का, रात के नमाज का। लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ नहीं है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होता, लेकिन एक बड़े अजर से महरूम हो जाता है। तो इस पर कुरान पाक इस तरह पढ़ना ये लाज़िम है? जी बिल्कुल, क़यामुल लैल के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा। और अब इसकी ऊपर थोड़ा सा मामला ये होता है कि इसकी तादाद के ऊपर ज़रूर इख्तिलाफ है उम्मत के अंदर। कुछ 11 के कायल हैं, कुछ 20 के कायल हैं, कुछ 20 से भी ज़्यादा के कायल हैं। 8 के भी कायल हैं? जी 8 तो यानी बनती है 2-2 करके 8 रकत, और उसके बाद फिर 3 वितर यानी 11 बन जाती हैं। तो अब इसमें जो बेहतर मौक़िफ़ मैं समझता हूँ, बुखारी के अंदर हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये क्लियर कर दिया कि ये रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत से ज़्यादा यानी 8 रकत नफिल 2-2 करके और उसके बाद 3 रकत वितर, तो इससे 11 से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी है। अब बाज़ लोग 20 के जो कायल हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो बात करते हैं, तो मेरे इल्म के मुताबिक वो तमाम अहादीस ज़ईफ़ है। और बुखारी की हदीस जो हमें बेहतरीन मिलती है, जो कि हम खुद कहते हैं बुखारी कुरान की बात बेहतरीन इस धरती के ऊपर कोई किताब है तो बुखारी है, उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान या गैर रमज़ान 11 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, ये नफली इबादत, नफली इबादत है। ठीक है। इसको करने पर अजर है, ना करने पे गुनाह नहीं है। ना करने पे तो अगर कोई 11 पढ़ता है तो उसने अगर 111 पढ़ ली तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं? कोई गुनाह नहीं है।
है ना। जितनी इबादत इंसान कर ले इस पे कोई अजर सवाब, ये गुनाह इंशाल्लाह कोई नहीं है, तरावी लेकिन के उस अमल को सुन्नत नहीं कहे। अच्छा ठीक। सुन्नत उस अमल को कहेंगे जो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से साबित है। वो अपने अमल को सुन्नत ना कहे तो 100 रकअत पढ़ ले सवाब की तो उम्मीद से। क्या इस बात पे कि हम 8 पढ़ते हैं या 20 पढ़ते हैं, इस पे एक दूसरे को ये कहना कि तुम्हारी कबूल नहीं होती, हमारी कबूल होती है, हमारी कबूल नहीं होती, तुम्हारी कबूल होती, कुछ इस किस्म के ख्यालात अगर हमारे जहन में आते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? भाई ये सिर्फ तरावी के हवाले से नहीं है कि जो कहता है 11 जो पढ़ रहा है उनकी कबूल नहीं होती, वो कहता है जो 20 पढ़ रहा है उनकी कबूल नहीं होती। ये नमाज के बारे में भी तरीक़ा, नमाज के जो तरीक़े हैं, कोई कहता है जी जो यहाँ हाथ बांध के पढ़ रहा है उसकी कबूल नहीं होती, कोई कहता है यहाँ हाथ बांध के कर रहा है उसकी कबूल नहीं होती। ये तो उम्मत में इतना इंतशार है जिससे मैं सख्त तरीन परेशान हूँ, और अल्लाह से मैं दुआगो हूँ इन रमज़ान के दिनों के अंदर रहमतों बरकतों के दिन हैं, लोगों के दिल नरम हुए हैं, आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के अंदर मोहब्बतें पैदा करते। ये मोहब्बतें बहुत ज़रूरी है, वगरना अगर ये मोहब्बतें नहीं हुई तो फिर सिर्फ मसलक का, इस्लाम का और पाकिस्तान का सब बर्बाद होकर रह जाता है। अभी देखें मुल्क की हालात जो पिछले दिनों हमने देखे, कुछ लोग खड़े होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ टकरा जाते हैं, उनके साथ कुछ लोग और मिल जाते हैं, और पाकिस्तान की सारी अमन पॉलिसी बर्बाद राई का ज़र्रों की तरह बिखर जाती है। तो इंतशार जब भी होगा, रब रहमान ने फरमाया फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, जब भी तुम आपस में मुंतशिर होगे, इंतशार की फ़िज़ा कायम होगी, तुम बिखर जाओगे, हवाओं में उड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो हमें हर हालत के अंदर मुत्तहिद रहना है, मुंतशिर नहीं होना। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह आज नज़र आती है हमें सोसाइटी में कि भाई के साथ इख्तिलाफ रखता है, एक घर के अंदर लड़ाई हैं, एक रिश्तेदार है ना, एक कौम है, आपस में उन लोगों की लड़ाई हैं जो जिनके साथ दीवार लगती है, जिनके साथ सिर्फ जायदाद का हिस्सा नहीं है, मतलब पड़ोसी जो हैं, पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लड़ाई उसके साथ है, पड़ोसी के साथ। तो आप हम मुसलमान ममालिक को देख लें, पूरी दुनिया में रोजे की कैफियत में देख लें ना आप, आते होंगे घर से यहाँ तक, मैं आया हूँ घर से यहाँ तक, रास्ते में 2, 3, 4 एक्सीडेंट आपको मिलेंगे, लोग हाथापाई करते हुए मिलेंगे। रमजान तो सबर का दर्ज देने आया था फ़हीम भाई, रमजान तो सबर का दर्ज देने आया था। रमजान मुबारक में हमारे इस साल भी और पिछले साल भी हम मुसलमानों पे जिम्मेदारियां, कुछ और ज़्यादा जिम्मेदारियां थी जो साहिब हैसियत मुसलमान, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जहां लोगों को जिस्मानी तौर पे परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वहाँ पे माली तौर पे बिल्कुल बेपनाह लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से भी थोड़ी सी कुरान और सुन्नत के हवाले से को सामने रखते हुए कुछ रहनुमाई करिएगा। एक वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ मैं रमज़ान मुबारक की इस खसूसी नशरियात में, जो आप अब तक टेलीविज़न पे देख रहे हैं और जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। और आज इस खसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब, जिनसे हम रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले जब हम बात करने ही लगे थे तो वक्फा आ गया था बीच में, वो ये था कि कोरोना वायरस की वजह से एक तो लास्ट रमज़ान और इस रमज़ान में भी हम लोगों की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं, और बल्कि मैं कहता हूँ कि हमें जो एक ज़िम्मेदारी का एहसास है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों में गुर्बत बहुत बड़ी है, लोगों के काम वगैरह के जो मामलात हैं ये बड़े मुतासर हुए हैं, माली हालात, जिस्मानी तौर पे इस वायरस ने बुरा हाल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ी रहनुमाई करें कि क्या क्या ज़िम्मेदारी है एक मोमिन की इस ऐसी सूरत हाल में, वबा की सूरत हाल में जहाँ सब परेशान। भाई सबसे पहले तो इसमें मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा, बिलखुसूस अपनी पाकिस्तानी आवाम से, मुसलमानों से, कि वो इस वबा को मामूली ना समझें। हमारे यहाँ कल्चर है, हमारा ट्रेंड है कि जनाब हर चीज़ को बिल्कुल आम समझ के उससे लड़ जाना। ठीक है, अच्छी बात है, मोमिन को अपने रब पर यकीन होना चाहिए, कामिल भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एहतियाती तदाबीर भी अल्लाह के नबी ने ही सिखाई हैं, दीन ने सिखाई। तो अपने आप को जहाँ से ज़्यादा हो सके आप एहतियात कीजिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक इज्तिमात में कम से कम शिरकत कीजिए। दूसरी बात,
कोरोना के हवाले से जैसा कि आपने बात की कि पिछले साल भी हमने इन्हीं रमज़ानों के दिनों में आया और उसको काफ़ी उसने हमको मुआशी तौर पे पीछे धकेल दिया। और मैं समझता हूँ कि आज तक वो लोग जो पिछले साल डूबे थे आज तक वो निकल नहीं पाए थे, कमर नहीं सीधी हो पाई, उनकी कमर नहीं सीधी हो पाई। तो मैं आवाम से ख़ास तौर पे आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करना चाहता हूँ कि रमज़ान वैसे ही सखावत का महीना है। बेशक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में तेज़ आंधियों से तेज़ सदका किया करते थे। पूरी ज़िंदगी सदका करते थे, पूरे 12 माह सदका करते थे, लेकिन रमज़ान में सदका और बढ़ा देते थे। तो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब इस्तिताअत बनाया है उनको चाहिए कि रमज़ान के अंदर ज़कात, सदक़ात, खैरात और इससे बढ़कर भी देखिए ज़कात तो एक स्टैंडर्ड है कि ये तो देना ही देना है, नहीं देंगे तो मुझे तो बखील नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन सखी भी नहीं होंगे, हाँ। और यहाँ तक एक आपने आना ही आना है वरना दार इस्लाम से आप खारिज हो जाते हैं। लाज़िम सी बात है। तो अबू बकर ने उन लोगों के खिलाफ ऐलान जिहाद किया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया। तो लेकिन इस वक्त ज़रूरत है आपको ज़कात से बढ़कर खड़े होने की, सखावत की ज़रूरत है। और इसमें मैं चाहता हूँ, आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत सारे फ़हीम भाई ऐसे वाइट कॉलर लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जिनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। पिछले साल, क्योंकि मैं खुद भी एक कारोबारी हूँ, मुझे अच्छी तरीके से इनके दुख दर्द का कारोबारियों के अंदाज़ा है। ये पिछले साल ही तबाह बर्बाद हो चुके थे। अब मज़ीद ये साल जो कोरोना का आएगा और जो हम सुन रहे हैं कि अभी बिल्कुल कम्प्लीटली लॉकडाउन की तरफ हम जाने वाले हैं और दुकानें बिल्कुल कंप्लीट बंद हो जाएंगी और कारोबार के ताले लग जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बहरहाल सुनने में ये आ रहा है। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अब कसर ये रह जाएगी कि कारोबारी आदमी जो कल तक ज़कात देता था ज़कात लेने पर मजबूर हो जाएगा, जो कल तक गरीबों की मदद करता था आज अपनी मदद के लिए परेशान होगा। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि आप एक ऐसे शख्स के साथ ताउन करते हैं जिसके पास ऑलरेडी गरीब समझ के दुनिया उसको राशन दे रही है, लेकिन वो वाइट कॉलर जो पिछले 15 दिन से दुकान को ताले लगाकर बैठा हुआ है, जिसके घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है, पकने को कुछ नहीं है, वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो आपसे सवाल भी नहीं करेगा। हो सकता है आप देने जाएं कि यार ये ज़कात है कबूल करो, वो कबूल भी ना करे शायद शर्मिंदगी के मारे। आपका फ़र्ज़ बनता है कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी कौम, आप अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने गिरदो नवाह की, और जो आपने बीच में वक्फे में कहा कि अपने रिश्तेदारों की खबर लें। हर शख्स जब अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की खबर लेगा तो फहमी मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान गलत लोगों तक आपका ना राशन पहुँच पाएगा, ना गलत लोगों तक आप पूरी माफ़ी आए भी है। अच्छा, ज़कात हमने निकाली और हमने मुस्तहिक को, जो वाकई एक मुस्तहिक, जो मतलब जिसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो मुस्तहिक तक अगर वो नहीं पहुंचा पाए, आपकी ज़कात कबूल हो जाएगी, ज़कात कबूल हो जाएगी। देखिए, आपने नादानिस्तगी में आपने एक ऐसे शख्स को दे दी जो कि उसका हकदार नहीं था। सिग्नल पे खड़े जनाब, हाँ। कोई किसी ने बच्चा उठाया हुआ था, आपने उसको दे दिया। लेकिन मैं इसमें समझता हूँ फ़हीम भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला है, वो कबूल तो कर लेगा, लेकिन थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को समझे और ऐसे लोगों को दें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वक्फे में बताया था, पिछले साल लॉकडाउन के दिनों में एक लड़का, और ये मेरी आवाम भी इस बात को सुने, बड़ा एक लतीफ़ा भी और एक वाक़या भी है। एक लड़का अच्छा खासा नौजवान से मेरी दुकान पर आया, कहता है कि जनाब ये राशन आप खरीद लें। मुझे राशन, मेरी दुकान राशन की तो नहीं है, हाँ। मेरा तो शहद का काम है, मेरा तो हर्बल का काम है। हमें कहता है कि जनाब ये राशन आप खरीद लें। मैंने कहा क्यों जी, ये राशन आपके पास कहाँ से आया? कह रहे वो एक अंकल आए थे यहाँ पे और वो सबको दे रहे थे, मुझे भी उन्होंने दिया, और मेरे घर पे तो पहले ही 5-8 राशन अभी लोगों ने दिए हैं, वो बहुत मौजूद है, तो इसके बदले आप मुझको पैसे दे दें, मुझे कुछ अपनी जेब खर्ची के चाहिए। तो देखिए ये ना करें, हकदार को उसका हक पहुंचाएं, ऐसे लोगों को ढूंढें, अपनी जान ना छुड़ाएं कि जनाब बस मुझे ज़कात अदा करनी है, कहीं भी मैं देके फारिग हो जाऊं, नहीं। बल्कि अपने मुलाजमीन के साथ अभी इन दिनों पहला हक तो मेरा ख्याल है उनका भी है, बहुत बड़ा हक है। हाँ। मुलाजमीन के साथ तो हमारे यहाँ सलूक इस वक्त ये हो रहा है, और कारोबारी तबका मजबूर भी है फ़हीम भाई कि उनको फारिग कर रहा है, कारोबारी तबका उनको फारिग कर रहा है। तो अगर आप उनको फारिग भी करते हैं तो कुछ ले दे के कर लें, कुछ ले दे के उसने सलूक के साथ उनके साथ मामलात करें। जैसे कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा हकदार अपने रिश्तेदार हैं, फिर आपके अड़ोस पड़ोस है, फिर आपके मुलाजमीन हैं। स्टेप बाय स्टेप जब आप इन सबको देखते जाएंगे तो मुआशरे के अंदर इंशाल्लाह गुरबत की फ़िज़ा नहीं रहेगी। अभी हालिया दिनों के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, रिजवान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक ऐसे ताजिर की मदद की जो कल तक लोगों की मदद किया करता था, और बड़े खुफिया अंदाज में, गैर महसूस अंदाज में उन्होंने जो है उसकी मदद की, उसको खड़ा करने के लिए, उसको दोबारा से किसी तरीके से खड़ा हो जाए। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की मदद बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ताजिर जब दोबारा से खड़ा हो गया, दोबारा से लोगों की मदद करेगा। ये मांगने वाला तो नहीं है ना, ये एक वो शख्स है जो कल तक एक खुशहाल कारोबारी था, आज तबाहाल हो गया।
कोरोना ने, लॉकडाउन ने इसको बर्बाद कर दिया। तो कल को जब दोबारा ये खुशहाल होगा तो ये दोबारा लोगों की मदद करेगा, उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। सही, तो इसका मतलब है कि आजकल के दिनों में वो लोग जो मतलब साहिब हैसियत नहीं हैं मगर अपना उनका गुजर बसर हो रहा है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे की मदद इस अंदाज में कि उसकी नौकरी में या काम में उसकी मदद कर दी। कोई जैसे किसी ने उस दिन बताया कि आपके यहाँ जो कोई प्लम्बर है या कोई आपका इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी इस तरह घरों में काम करते हैं, आप उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, उन्हें डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आप उन्हें रजिस्टर्ड कर, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाल दें कि जनाब आपको कोरोना वायरस की वजह से सारी दुकानें बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आपको अगर जरूरत है तो आप इस बंदे से रब्ता करें। बेहतरीन है, सदका है। बेहतरीन। किसी एक नंबर को दूसरे नंबर तक, मतलब एक शख्स को उसका नंबर दे देना, बिल्कुल ये भी सदका जारिया है। हाँ बिल्कुल। और फिर दूसरा मैं इसमें समझता हूँ फ़हीम भाई, लोगों को भिखारी ना बनाया जाए, लोगों को भिखारी ना बनाया जाए, उसकी जगह उनको कोई छोटा सा कारोबार करके दे दिया जाए, उनके मामलात को देख लिया जाए। हमारा मामला ये है कि हम इस टाइम अपने तौर पे तो अच्छा ही चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के फैले हुए हाथों के ऊपर जो हम रख रहे हैं ना, तो ये मेरा ख्याल है हम उनको भिखारी बनने में मदद दे रहे हैं। बिल्कुल सही जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। अच्छा, रिश्तेदारों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पहला हक जो है वो हमारी जितने भी ये सदक़ात हैं या जो भी है उस पे पहला हक रिश्तेदारों का है। दूर दराज के रिश्तेदार भी अगर हों तो अगर हमें लगता है कि इनके यहाँ कुछ थोड़ा सा है, इनके बच्चों ने नए कपड़े इस दफ़ा नहीं बनाए हैं, पता चल जाता है, या कि उनके हालात, माली हालात ठीक नहीं है, अगर राब्ते में ख़वातीन तो होती ही हैं, तो उनकी मदद करना जो है वो कितना लाजिम है, हम पे ज़रा ये बताइए। देखिए फ़हीम भाई, रिश्तेदार चाहे करीबी हो या दूर का हो, सबसे पहले तो हम क़ुर्बत में देखेंगे ना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, इनमें कौन मुस्तहिक है। अब इनमें कोई है ही नहीं मुस्तहिक, सारे स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, भाई का रिश्तेदार, भाभी के ससुराल में से कोई, मैके में से बीवी के कोई, तो जितने भी जो भी रिश्तेदार हैं आप इनकी मदद करते चले जाएं। इंशाल्लाह मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अपने अड़ोस पड़ोस की खबर लीजिए, मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अपने मुलाजमीन के साथ उसने सलूक का मामला करें, उनको लेन देन करें। तो ये तमाम वो रिश्तेदारियाँ और ये अजीज़ व अक़रबा जितने भी हैं, इनकी मदद करना हर किसी साहिब हैसियत शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो मकसद है, जो रूह है इस सारे मामले की, ज़कात की, सदक़ात की और खैरात की, कि जिससे मुआशरे में एक मुआशी तौर पे तवाज़ुन जो है ना बरकरार रह सकता है, अगर हम सही तरीके से ज़कात की और बिल्कुल ये निज़ाम ज़कात के अगर सही मानों में करें, हकदारों तक पहुँचे, तो मैं समझता हूँ गुर्बत का खात्मा ही हो जाना है। लेकिन बहरहाल इसमें भी हमारा थोड़ा सा सुस्ती का रवैया है। सही। अच्छा, हमने देखा कि आजकल लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं कि किसी को रोज़ा इफ्तार करवा दिया जाए। देखता हूँ, घर जा रहा होता हूँ, रास्ते में वो लोग जो शायद कभी अपने गेट से बाहर भी नहीं निकलते होंगे, वो भी ऐसे उन्होंने वो बिछाई हुई हैं, सफ़ें बिछाई हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और वो ख़ुद उन्हें सर्व कर रहे हैं। तो किस इफ्तार करवाने के हवाले से और किसी को सहरी करवाने के हवाले से, रोज़ा रखवाने के हवाले से, ये हमें आपसे जो है वो कुछ मालूमात चाहिए। वक्फ़ा एक इंतज़ार कर रहा है हमारा, तो एक छोटे से वक्फ़े के बाद वापस आएंगे और सहरी और इफ्तार के हवाले से हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी ख़ुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। जी दोस्तों, रमज़ान की इस ख़ुसूसी नशरियात में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जनाब हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब मौजूद हैं। आइए वापस उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं जहां हमने गुफ्तगू का सिलसिला जो है तोड़ा था। इफ्तार करवाने को बहुत सारे लोगों का दिल करता है, मतलब कि अगर इफ्तार के वक्त बाहर निकलते हैं, कोई तो उनका भी दिल करता है कि वो भी इस तरह लंबे दस्तरखान लगाएं और लोगों को मदऊ करें कि आएँ यहाँ पे इफ्तार करें, और बड़ा अजर है इसका। मैं चाहता हूँ इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए कि हर एक को अल्लाह ताला ये भी हिम्मत नहीं बख्शता कि वो अल्लाह ताला हर एक से काम नहीं लेता। बिल्कुल भाई, इसमें ये तो माशाल्लाह ये हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का यानी कहना चाहिए कि इम्तियाज़ है कि जगह जगह पर ख़ास तौर पर शहर कराची के अंदर हम देखते हैं कि जगह जगह दस्तरखान लगे हुए हैं, अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है।
तो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी तौफीक दी है वो उतना बड़ा दस्तरखान लगाए। बेशक। तो अगर एक शख्स गरीब है और वो चाहता है कि मैं भी जनाब इस कार खैर के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ, तो वो भी अपने आप को मायूस ना करे। अगर वो एक प्लेट में अफ्तारी भर के मस्जिद भेज देता है तो इंशाल्लाह उसको भी उतना ही अजर मिलेगा। एक माशाल्लाह। सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर पूरे घर का माल लेकर आए उनको भी बड़ा अजर मिला, और एक सहाबी जो पूरी रात यहूदी के कुएं से पानी निकाल के थोड़ी सी खजूर लेकर आया उसको भी बड़ा अजर मिला। तो अजर का ताल्लुक जो है ना वो दर हकीकत नीयत से है कि इंसान की जैसी नीयत होगी ना फ़हीम भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वैसा अजर अता करेगा। एक इंसान की नीयत रिया दिखावे शोशा की है, बड़े से बड़ा दस्तरखान लगा ले अमल ज़ाया हो जाएगा। एक इंसान की नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस रज़ा का हुसूल है, वो एक प्लेट मस्जिद में अफ्तारी भी भेज देगा, इंशाल्लाह उसको बहुत अजर मिलेगा। अच्छा, सुबह सहरी करवाना जो है ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। बिलाशुबा सहरी करवाई जाए, अफ्तारी करवाई जाए, दोनों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा अजर रखा है। सही। अच्छा, सहरी की जो दुआ है क्या वो पढ़ना लाजमी है या उसके बगैर भी जो है वो रोज़ा हो जाता है? और दुआ के तर्जमे के हवाले से भी कुछ सवालात जो हैं वो हमने मतलब आते हैं में कि उस तर्जमे में ऐसा है कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ, तो रोज़ा तो आज हमने सुबह रखा है, तो वो अगले दिन के रोज़े की नीयत है या नहीं? मामला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो रिवाज कल्चर ये बहुत ज़्यादा है, सुन्नतों से ज़्यादा बिदात की तरफ हम निकल चुके हैं। ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है और इसका तर्जुमे से भी आप अगर मैं नाज़रीन के सामने इसका तर्जुमा बयान करूँ, अभी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, शहर रमज़ान, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका तर्जुमा भी जो है वो कि मैं आइंदा यानी कल आने वाले रोज़े की नियत करता हूँ। और ये नियत कब कर रहा है? ये आज कर रहा है नियत। सूरज नहीं निकला है कहीं, ये वजह तो नहीं है कि हम पिछली रात में हैं? नियत दर हकीकत दिल के इरादे का नाम है। बेशक। अब नमाज है, अब नमाज के अंदर कोई शख्स खड़ा होता है, वो कहता है कि जनाब मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की, इमाम के पीछे मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। किसी भी हदीस के अंदर ये अल्फाज दिखा दीजिए, नहीं हो सकते। ठीक है, सही है। क्योंकि नमाज तो जो है वो बेसिकली अरबी के अंदर है। हाँ। नमाज अरबी के अंदर है, तो फिर दुआ उर्दू में क्यों? कराची वाला उर्दू के अंदर नियत कर रहा है, पठान पश्तो पेशावर के अंदर वो पश्तो में नियत कर रहा है, पंजाब के अंदर वो पंजाबी में नियत कर रहा है। तो नमाज का पार्ट इसका मकसद वो नहीं हुआ। नमाज का पार्ट अगर होता तो वो अरबी में होता, और यहाँ नियत की जा रही है उर्दू के अंदर, पेशावर में पश्तो के अंदर, पंजाब में पंजाबी के अंदर, सिंध में सिंधी के अंदर। तो नियत जो है वो दर हकीकत दिल के इरादे का नाम है। हाँ। इसी तरह जब आपने सुबह रोज़े की नियत की तो वो भी आपकी यही नियत हो गई। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक और शॉर्टली एक सवाल है फितरा के हवाले से, क्या उसको मतलब रमज़ान से या ईद से पहले कोई उसका ख़ास वक्त जो है वो मुय्यन है उसका, या कभी भी वो निकाला जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है और लोग इसमें बड़ी गलती कर जाते हैं। तो भाई सदक़ातुल फ़ितर जो है वो ईद की नमाज से पहले है। ठीक है। अगर किसी ने ईद की नमाज के बाद निकाला तो वो सदक़ातुल फ़ितर नहीं है। कितना तो पहले? नाजरीन इस बात को जहन में रखें कि सदक़ातुल फ़ितर ईद की नमाज से पहले निकालना है। कितना पहले? बस ईदगाह से भी अगर पहले यानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले भी निकाल लें तब भी ठीक है। अभी भी निकाल सकते हैं, आज भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा। ईदगाह पहुंच गए, ईद की नमाज से पहले बाहर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, आपने वहां अदा कर दिया तब भी ठीक है। लेकिन ईद की नमाज खड़ी हो गई और इमाम ने सलाम फेर दिया, अब वो सदक़ातुल फ़ितर नहीं है, वो आम सदका शुमार होगा। ठीक है, तो क्या वो अगर आज निकाला है और कल जो है आज हमने अलग किया और कल हम किसी को दे सकते हैं ईद की नमाज से पहले वो हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ईद वाले दिन ही आपको नमाज से पहले देना है। हाँ, उसे एक दिन पहले भी आप ढूंढ के किसी को दे सकते हैं, किसी के कपड़े आ सकते हैं, किसी गरीब के बच्चे के। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि कुछ पैगाम जो है वो फलाह के हवाले से आप नाजरीन को दीजिए, जिससे कुछ हमारी ज़िंदगी की तरतीब में कोई बेहतरी आ सके। भाई आखिरी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो पैगाम है वो यही है कि रमज़ान इबादत का महीना है, इसको इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़ कीजिए। इसी तरह रमज़ान सदका खैरात ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कीजिए, लोगों के अंदर ज़कात से बढ़ के जाइए, अपने माली ताउन गरीबों के साथ, फ़ुक़रा के साथ, मसाकीन के साथ, मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो मुस्तहिक़ कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना इदारा भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से लेके पेशावर और पूरे पाकिस्तान में फ़लाह का काम बहुत अच्छा कर रहा है, रिलीफ़ का काम। आप
से अपील भी है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं कि ये इस इदारे के लिए भी और बाकी सारे दोस्तों के लिए भी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और साथ दें इस नेक काम में, कार खैर में। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। लाहौर में मगरिब की अजान का वक्त भी अभी होने वाला है, तो आप सब दोस्तों से आप जब इफ्तार से पहले जब हाथ उठाएंगे दुआ के लिए तो हमें उस पर ज़रूर याद रखिएगा। फ़हीम अब्बास को और इस नशरियात की जो ख़ास टीम है उसको इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।